नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बहुत दिनों बाद वापस आर्ट एंड कल्चर की आपके सामने क्लास लेके आए हैं। आज अपने बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संगीत शैलियाँ और घराने। ये टॉपिक बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है कि राजस्थान में कौन कौन से संगीत शैलियाँ हैं, कौन से घराने, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके सामने शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ में पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट्स पढ़ लेते हैं कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि सफलता किसका परिणाम है? सफलता कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, बलिदान और सबसे बढ़कर बात यह है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं उसके प्रति प्यार है। यानी आप अपना लक्ष्य को या अपनी जो भी आपने ठान रखा मन में सफलता प्राप्त करने के लिए, उसको ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए दृढ़ता और सबसे बड़ी बात है सीखना, अध्ययनशील रहना, संघर्ष के मैदान में डटे रहना। और इनसे भी बड़ी बात है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य से कितना प्यार है, अपने लक्ष्य से कितना प्रेम करते हैं, आपके लक्ष्य के बीच में और आपके बीच में कौन कौन सी बाधाएं खड़ी हैं, यानी आपको लक्ष्य दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप अपने लक्ष्य से इतना प्रेम करें कि बीच में आपके सामने कोई भी बाधाएं आए तो अपने लक्ष्य से आपको डिगा नहीं सके। चलते हैं, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना राजस्थान में लोक गायन शैलियाँ और संगीत घराने। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक गायन शैलियाँ और संगीत घराने। इसमें सबसे पहले हम राजस्थान की जो महत्वपूर्ण लोक गायन शैलियाँ हैं, क्या अपने पास में लोक गायन शैलियाँ, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लोक गायन शैलियाँ बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व फलोदी। ज़्यादातर लोक गायन शैलियाँ कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी। ये आपको ध्यान में रखना है लोक गायन शैलियों को। इसके अलावा इसमें आती हैं सबसे पहले लोक गायन शैलियों में मांड गायकी। कौन सी आती है? मांड गायकी। मांड गायकी को श्रृंगार प्रधान गायकी भी बोलते हैं। मांड गायकी को क्या बोलते हैं? श्रृंगार प्रधान गायकी। और प्रमुख मांड गायिकाएं कौन कौन सी प्रमुख मांड गायिकाएं रही हैं? देखो, एक तो मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। एक अल्लाह जिला बाई। बताओ मांगी बाई ने कौन सा गीत गाया था? मांगी बाई ने गीत गाया था सबसे पहले कौन सा? बालम, केसरिया बालम। कौन सा बालम? केसरिया बालम। गीत को सर्वप्रथम गाने वाली थी मांगी बाई और इस गीत को सर्वाधिक बार गाने वाली थी अल्लाह जिलाई बाई। कौन सी बाई? अल्लाह जिलाई बाई। तो ये आपको प्रमुख मांड गायक कलाकार भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आती है गौरी बाई। कौन सी बाई? गौरी बाई। फिर आती है अपने, देखो मांगी बाई तो कहाँ की? अपने उदयपुर की। अल्लाह जिला बाई कहाँ की है? बीकानेर की। गौरी बाई कहाँ की है? ये गौरी बाई है अपने पाली की। गौरी बाई कहाँ की है? पाली की। और गौरी देवी कहाँ की है? बीकानेर की। कौन से नहर की? बीकानेर की। जमीला बानो जोधपुर की। बन्नो बेगम अपने कहाँ की? जयपुर की। ये गौरजान की पुत्री है। किसकी पुत्री है? गौरजान की पुत्री है, जयपुर से संबंधित है, ध्यान रखना आपको। ये प्रमुख मांड गायिकाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से बार परीक्षा में पूछा जाता है इनके बारे में। मांगणियार गायकी दूसरी आती है अपने लोक गायन शैलियों में, मांगणियार गायकी। ये मांगणियार गायकी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बाड़मेर, बालोतरा व जैसलमेर। कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर से संबंधित है। ये नए जिलों के हिसाब से है। बालोतरा पहले बाड़मेर में आता था, लेकिन अभी नए जिलों में थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है, तो आप उस हिसाब से देख लेना कि अगर बालोतरा जिला हट जाता है तो फिर बाड़मेर और जैसलमेर। उसी तरह से फलोदी भी पहले किस में आता था? जोधपुर में आता था। इससे संबंधित प्रमुख कलाकार है सद्दीक खां। कौन है? सद्दीक खां।
ये प्रसिद्ध खड़ताल वादक हैं, यानी खड़ताल के जादूगर सद्दी खां, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा आता है साकर खां। कौन आता है? साकर खां। ये साकर खां कलाकार है कामायचा के। किसके कलाकार हैं? कामायचा के। ये लोक वाद्य यंत्रों में भी आप इनको पढ़ेंगे, कामायचा, खड़ताल। इनके और भी कलाकार हैं, साकर खां, दारा खां, गेवर खां, ये भी इसके कलाकार है कामायचा के। इसका प्रमुख कलाकार है साकर खां। रुकमा मांगणियार, ये विकलांग गायिका है। ये क्या है? विकलांग। कामायचा के कलाकारों को मैं ट्रिक के माध्यम से भी ऐसे याद करवाता हूँ कि शक्कर खां, घेवर खां, दाना खां, शक्कर खां, घेवर खां, दाना खां। तो ये कामायचा के कलाकार है जो वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे हम। लंगा गायकी, कौन सी गायकी? लंगा गायकी। यह भी मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान में। कौन सी? लंगा और मांगणियार को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये पश्चिमी राजस्थान की जातियां हैं, लंगा मांगणियार, जो संगीत शैलियों से जुड़ी हुई है और महत्वपूर्ण भी है। इसके कलाकार हैं अलादीन खां लंगा, करीम खां लंगा। कौन है? अलादीन खां लंगा और करीम खां लंगा। प्रमुख वाद्य यंत्र आते हैं इसमें सारंगी, कामायचा, ढोल, अलगोचा और मोरचंग। इस संगीत शैली से जुड़े हुए वाद्य यंत्र हैं। नोट, लंगा मांगणियार वंशागत रूप से, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान के पेशेवर संगीतकार हैं। भी मैंने बताया लंगा और मांगणियार ये पश्चिमी राजस्थान में रहने वाली जातियां हैं, ठीक है, और जो किससे जुड़ी हुई है? संगीत शैलियों और वाद्य यंत्रों में ज़्यादातर जुड़े हुए इसके कलाकार आते हैं वाद्य यंत्रों से संबंधित, जो वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे हम और ज़्यादा। फिर आती है तालबंदी गायकी। कौन सी गायकी आती है? तालबंदी गायकी। यह मुख्यतः सवाई माधोपुर, और इसमें संगीत में दंगल चलता है। संगीत में क्या चलता है? दंगल। इसमें वाद्य यंत्र हारमोनियम और तबला। फिर आती है हवेली संगीत, हवेलिया का नाथ द्वारा राज संबंध में। फड़ गायकी, ये आप सबको पता है, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। कौन से परिवार से? जोशी परिवार से संबंधित है। फड़ गायकी शाहपुरा भीलवाड़ा। कमेंट में करेंगे आप कौन सा जोशी फड़ चित्रकला का प्रमुख कलाकार है। ध्रुपद गायन शैली, कौन सी शैली? ध्रुपद गायन शैली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 3, 4, 5 बार परीक्षा में पूछ लिया गया। ध्रुपद आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना इसको। इसका आरंभ या जनक, ध्यान रखना, ग्वालियर के मान सिंह तोमर। इसके किसके शासन काल में प्रारंभ हुई ध्रुपद गायकी? मान सिंह तोमर के काल में। किसके शासन काल में? मान सिंह तोमर के काल में। याद कर लेना आप, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किन के काल में हुआ था? मान सिंह तोमर के काल में। क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में सर्वप्रथम इसका प्रचार करने वाला था बैराम खां। कौन सा खां? बैराम खां। इसका राजस्थान में सर्वप्रथम प्रचार किया था। इसके अलावा और प्रमुख ध्रुपद के गायक कलाकार और अकबर के समय का तानसेन। कौन है? तानसेन। और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास, ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना। गुरु स्वामी हरिदास का संबंध भी किससे है? ध्रुपद गायन से। कौन सी गायकी से? ध्रुपद गायकी से। इसके अलावा नायक बेजू गोपाल, ये इसके और कलाकार है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास, नायक बेजू और गोपाल। इसकी एक राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका मधुभट्ट तेलंग। राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन है? मधुभट्ट तेलंग। मध्यकाल में ध्रुपद गायकी की 4 शैलियां। कितनी शैलियां? 4 शैलियों को आपको ध्यान में रखना, ये परीक्षा में आया हुआ है और प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से कौन सी वाणी या गायकी है जो ध्रुपद गायिका से संबंधित नहीं है, या कौन सी ध्रुपद गायकी से संबंधित नहीं है, या इनका नाम दे दिया जाता है कि इनका संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायकी से है। किससे है? ध्रुपद गायकी से। तो ध्यान रखना, गौरहारी, कंटिन्यू ध्यान रखना, गौरहारी, नौहरहारी, खंडारवाणी, डागुरवाणी। नौहरहारी, गौरवाणी, ध्यान रखना, नौहरहारी, गौहरहारी, नौहरवाणी, गौहरहारी, नौहरवाणी, खंडार गायकी, डागुर गायकी। चारों को आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी आप प्रवर्तक भी ध्यान रख सकते हो। गौरहारी वाणी के प्रवर्तक का तानसेन। कौन है इसके प्रवर्तक? तानसेन है, और इसकी उत्पत्ति भी ग्वालियर से हुई है। खंडारवाणी के प्रवर्तक
खंडार के शासक सम्मोहन सिंह, खंडार के शासक सम्मोहन सिंह उनिया राज राजस्थान के निकट यहाँ की प्रसिद्ध है। डागुर वाणी प्रवर्तक है इसके बर्जनंद डागर। कौन है? बर्जनंद डागर। और प्रसिद्ध किया था इसको बहराम खां डागर ने। किसने किया था? बहराम खां डागर ने। ध्यान रखना आपको, जिसने इसका प्रचार किया था राजस्थान में सर्वप्रथम ध्रुपद गायन शैली का क्या किया था? प्रचार। इसने प्रसिद्ध किया था डागुर वाणी को। नोहर वाणी इसके प्रवर्तक है श्री चंद। कौन है? श्री चंद नोहार। ध्यान रखना आपको। फिर आती है ख्याल गायन शैली। कौन सी शैली आती है? ख्याल गायन शैली। इसके जनक अमीर खुसरो। इसके जनक कौन है? अमीर खुसरो। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अब आते हैं राजस्थान में प्रमुख संगीत घराने। क्या आते हैं? प्रमुख संगीत घराने। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देख करके एक बार वापस देखना, एक दो बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जयपुर घराना। जयपुर घराना के प्रवर्तक है मनरंग भूपत खां। कौन है? मनरंग भूपत खां। ध्यान रखना, जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? मनरंग भूपत खां। प्रसिद्ध गायक है इसके मोहम्मद अली कोटी। इसके प्रसिद्ध गायक कौन है? मोहम्मद अली कोटी। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना। क्या माना जाता है? जयपुर घराना नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है। कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व भी करता है जयपुर घराना। कौन सा घराना? याद रख सकते हो आप इसको, जयपुर का रंग भूरा। जयपुर का रंग भूरा। मन रंग भूपत खां भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? मन रंग भूपत खां। इस जयपुर घराने की दो उपशाखा भी आपको देखने को मिलती है। एक तो पटियाला घराना, एक अतरौली घराना। कौन सी घराना? पटियाला घराना और अतरौली घराना या अल्लादिया घराना। उसको अतरौली घराना को अल्लादिया घराना भी बोलते हैं। पटियाला घराना जयपुर। प्रवर्तक है इसके फतेह अली अली बख्श। कौन है इसके प्रवर्तक? फतेह अली अली बख्श, जिसको हम आलिया फंतू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिया फतू। प्रसिद्ध संगीतज्ञ है गजल गायक गुलाम अली। इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है? जो गजल गायक थे गुलाम अली। इसमें खंडार वाणी का प्रयोग किया गया। पटियाला घराने में कौन सी वाणी का प्रयोग किया गया? खंडार वाणी का। अब दूसरा आता है अंतरौली घराना या अल्लादिया घराना। अंतरौली घराना, लेकिन इसका प्रवर्तक अल्लादिया खां को माना जाता है। प्रमुख कलाकार अल्लादिया खां, इसलिए इसको अल्लादिया घराना भी बोलता है। कहाँ पर है? जयपुर में। प्रवर्तक साहब खां। ध्यान रखना, साहब खां अल्लादिया खां। साहब खां अल्लादिया खां इसके प्रवर्तक हैं। इसके प्रमुख कलाकार अल्लादिया खां, जो नौवर वाणी और खंडार वाणी का प्रयोग करते हैं। संगीत सम्राट। इनको अल्लादिया खां को एक नाम से और जाना जाता है, संगीत सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। अल्लादिया खां को क्या कहा जाता है? संगीत सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं इसके मानतोल खां। कौन है? मानतोल खां। इनको हम रुलाने वाला फकीर भी बोलते हैं। क्या ही बोलते हैं? रुलाने वाला फकीर। प्रसिद्ध गायिका किशोरी नमोकार। इसकी प्रसिद्ध गायिका कौन है? किशोरी नमोकार। तो आपको ध्यान रखना है, अतरौली घराना या अल्लादिया घराना के प्रवर्तक है साहब खां अल्लादिया खां। साहब खां अल्लादिया खां। इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ है मानतोल खां। कौन है? मानतोल खां। और गायिका कौन है? किशोरी नमोकार। गायिका कौन है? किशोरी नमोकार। दिल्ली घराना। दिल्ली घराना के प्रवर्तक है सदारंग। कौन है? सदारंग। ये अपने इसके पिताजी थे मनरंग के। किसके पिताजी थे? मनरंग या भूपत खां के पिताजी हैं सदारंग। ठीक है, सदारंग के पिताजी कौन है? मनरंग खां के पिताजी कौन है? सदारंग। फिर आता है बीनकार घराना। कौन सा घराना? बीनकार घराना जयपुर। इसके प्रवर्तक है रजीब अली बीनकर। कौन है? रजब अली बीनकर, जो सवाई मान सिंह सेकंड के टाइम पर थे। फिर आता है सेनिया घराना। नाम ही क्या है? सेनिया घराना। तो इसके प्रवर्तक भी सेन है। कौन है? अमृतलाल सेन। कौन सा सेन? अमृत सेन।
इसलिए इनको सितारियों का घराना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सितारियों का घराना, जयपुर। इसके प्रवर्तक है सूरत सेन। कौन है? सूरत सेन। तानसेन के पुत्र दोनों सेन है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ इसका अमृत सेन और इसके प्रवर्तक है सूरत सेन। कौन है? सूरत सेन, अमृत सेन। सूरत सेन, अमृत सेन सैनिया घराने से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सहारनपुर डागर खां, डागर घराना, ध्यान रखना आपको, यह भी मोस्ट है। डागर का एक तो आपको ध्यान रखना है, कौन सा? शुरू वाला घराना। कौन सा? अपने शुरू वाला घराना, ये याद रखना आपको, ध्यान रखना। जयपुर घराना, कौन सा घराना? ध्यान रखना है, जयपुर घराना, ध्यान रखना है। मनरंग भूपत का, इसकी उपशाखा पटियाला और अंतरौली घराना, अल्लादिया घराना। फिर आपको ध्यान रखना है डागुर घराना। कौन सा घराना? डागर घराना, ध्यान रखना है। इसके प्रवर्तक बैराम खां डागर। इसके प्रवर्तक कौन है? बैराम खां डागर, जो जयपुर के शासक राम सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? जयपुर के शासक राम सिंह के दरबारी थे। मेवाती घराना, ये भी मोस्ट है, इसके भी मोस्ट लगा लेना आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। प्रवर्तक गग्गे नजीर खां। इसके प्रवर्तक कौन है? गग्गे नजीर खां, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे गग्गे नजीर खां, ध्यान रखना आपको। प्रसिद्ध कलाकार मोतीराम ज्योतिराम। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोतीराम ज्योतिराम। प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना, मोतीराम ज्योतिराम का। इसका प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? मेवात घराने से प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न भी साथ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? मेवात घराने से, याद करना आपको। जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना, जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना कौन सा है? मेवाती घराना। कौन सा घराना? मेवाती घराना। फिर आता है जोधपुर या रंगीला घराना। कौन सा? जोधपुर या रंगीला घराना, रमजान खां मियाँ रंगीले। इसके प्रवर्तक कौन है? रमजान खां मियाँ रंगीले। फिर आता है मथुरा घराना, जो ब्रिज क्षेत्र में, इसके प्रवर्तक है महताब खां। इसके प्रवर्तक कौन है? महताब खां। आगरा घराना के प्रवर्तक है नन्हे खां सलीम खां। इसके प्रवर्तक कौन है? नन्हे खां सलीम खां। नोट में और ध्यान रखना, वैसे नहीं, जयपुर घराना और कत्थक घराने को आप हिलमिल कर दो, ठीक है। कत्थक घराना जयपुर आए तो इसके प्रवर्तक है भानोजी महाराज। कौन है? भानोजी महाराज। और जयपुर घराना आए तो प्रवर्तक कौन है? वो जयपुर ख्याल घराना, ध्यान रखना, मनरंग भूपत का। जयपुर ख्याल घराना कौन सा है? मनरंग भूपत का, उसके प्रवर्तक है। और कत्थक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानोजी। कत्थक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानोजी। ये कत्थक का घराना है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक का घराना। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक का घराना कौन सा है? कत्थक घराना जयपुर, ध्यान रखना आपको, मोस्ट है, कत्थक घराना जयपुर। इसके अलावा मैंने नोट में एक दो चीजें और डाली हैं। दापू खां। कौन सा खां? दापू खां। ये भी पश्चिमी राजस्थान का एक कलाकार है जिसका 2021 में निधन हो गया था। ये जैसलमेर के सोनारगढ़ जिले में क्या बजाता था? कामायचा बजाता था। क्या बजाता था? कामायचा। और मुमल गीत को इस गाता था। मुमल गीत को लोकप्रिय बनाया हमारी बरसानेरी मुमल। जैसलमेर जिले के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार है। यूट्यूब पे सर्च मारना आप दापू खां के, कामायचा हाथ में लेते हुए वहाँ पे गीत गाते हुए बहुत सारे इनके शॉर्ट्स और वीडियो मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे कलाकार थे जो वहाँ बैठे रहते थे, जो भी सैलानी वगैरह आते थे उनका मनोरंजन करते थे। कौन? दापू खां। ये वाद्य यंत्र कामायचा बजाते थे। मुमल गीत को लोकप्रिय बनाया किन्होंने? दापू खां ने। ये अपने महत्वपूर्ण संगीत शैलियाँ और संगीत घराने हैं। क्लास अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अच्छा मैटर है, शानदार, आपके लिए मेहनत करके बनाया हुआ है और लगातार फॉलो करें। नेक्स्ट क्लास कौन सी लेके आए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।